बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 फरवरी 2026 हफ्ते का दिन। ईरान इसराइल अमरीका जंग के हवाले से ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट जारी की है, ये स्टेटमेंट इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल क्या करने जा रहे हैं, इसका एक वाज़े इशारा मौजूद है। ये जंग कब तक जारी रहेगी? ईरान की नेवी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है और ईरान के पोर्ट्स जो हैं, ईरान की जो बंदरगाहें हैं, वहाँ पर ईरान की नेवल फ्लीट्स पर इस वक्त अटैक्स और स्ट्राइक्स की खबरें आ रही हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है? ईरान का स्टेट मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? इसराइली और अरब मीडिया के साथ साथ यूएस मीडिया और ईरानियन मीडिया तमाम तरह की डेवलपमेंट्स को एनालाइज करके हमारी ये कोशिश है कि हम आप तक सिर्फ और सिर्फ मुसद्दिक़ा इत्तलात जो है वो पहुँचाएँ और हमारी ईरान के हवाले से जो ये ट्रांसमिशन है ये जारी व सारी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। साथ ही साथ जितने ज़्यादा कमेंट्स हो सकते हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। जल्दी जल्दी खबरों पर आ जाते हैं क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उसमें कहा है कि हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले ख़तरात को ख़त्म करके अमरीकी अवाम का दिफा करना है। अमरीकी सदर ने कहा कि कुछ देर पहले अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया। पहले ये खबर आ रही थी कि ये सिर्फ इसराइल का ऑपरेशन है, लेकिन अब ट्रंप ने तस्दीक कर दी है कि ये इसराइल और अमरीका का जॉइंट ऑपरेशन है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान के मिसाइल निज़ाम और मिसाइल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे और हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीका ने खित्ते में अमरीकी एहलकारों के लिए खतरे को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया है। सदर ट्रंप ने ईरानी पासदाराने इनकलाब से हथियार डालने का मुतालबा करते हुए कहा कि आपसे मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ अच्छा सलूक होगा या आपको यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। ख्याल रहे कि अमरीका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान के खिलाफ मिसाइल हमले शुरू किए हैं। अमरीका की जानिब से फ़ज़ा और समुंदर से ईरान पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि इसराइल की जानिब से भी ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान, इस्फहान, तबरेज़, कुम और कुर्ज में हमले किए गए। तेहरान में शदीद तरीन इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। ईरान ने अमरीकी और इसराइली हमले के बाद अपनी फ़ज़ाई हुदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ईरान में इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है और अब ये जो अटैक्स हैं इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये हमले चंद दिन तक जारी रहेंगे और ये मल्टी डे ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन का नाम जो है वो भी अमरीका के पेंटागन की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, यानी शदीद तरीन जो एक गुस्सा है उसका अब इजहार किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भाई अमरीका और इसराइल ने अपने टास्क डिवाइड कर लिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि इसराइल फोकस करेगा ईरान की मिसाइल स्टोरेज साइट्स के ऊपर, जहां पर ईरान ने अपने मिसाइल रखे हुए हैं, और मिसाइलों की प्रोडक्शन साइट्स के ऊपर, और जो लॉन्चर्स हैं वो इसराइल को दे दिया गया काम कि ये काम आपने करना है। जबकि अमरीका जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और इसके साथ ही साथ ईरान की IRGC जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो सिपाही पासदाराने इनकलाब की लीडरशिप और गवर्नमेंट के जो टॉप लीडर्स हैं, अमरीका उन तक उन्हें निशाना बनाएगा और अमरीका उन पर स्ट्राइक्स करेगा। तो ये एक जो चीज़ है ये भी सामने आ रही है। फिर ईरान के जो सदर हैं उनके हवाले से ईरानी मीडिया अब ये कह रहा है कि वो सही सलामत हैं, अलबत्ता उनका जो ऑफिस है उस पर हमला किया गया, उस पर धुएं के बादल देखे गए, और ईरान का जो सेंट्रल एरिया है, अभी ईरान से ये खबर नहीं आ रही कि कौन कौन उनकी मरकजी लीडरशिप के अंदर निशाना बना है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रज़ा पहलवी, जो कि आपको पता है कि अमरीका ने ईरान में रिजीम चेंज करना है, तो रज़ा पहलवी ने और मुसाद ने 2 पैगामात जारी किए हैं। ये बहुत अहम है, जिससे आपको मजीद अमरीका और इसराइल के एम को समझने में मदद मिलेगी। रज़ा पहलवी ने ईरानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को बराह रास्त पैगाम जारी कर दिया है। अमरीकी सदर के हवाले से कहा कि उसने ईरानी अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिया, इमदाद पहुंच गई है, ये इंसानी बुनियादों पर मुदाखलत है। हमारा हदफ ईरानी अवाम नहीं बल्कि जाबराना निज़ाम और कत्ल व गारत गरी की मशीनरी ये रिजीम है। इसने कहा, रज़ा पहलवी ने, कि ईरानी अवाम दोबारा सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहे, हतमी फतह अब ज्यादा दूर नहीं। इसने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस खामनाई के डूबते जहाज से निकलकर अवाम के साथ जुड़ जाएं, यानी ईरान की फौज को कहा गया है कि सुप्रीम लीडर का जहाज डूब रहा है, उसे छोड़ के अब अवाम के साथ खड़े हो जाएं और उनके खिलाफ बगावत कर उठे। रज़ा पहलवी ने ट्रंप से ये मुतालबा किया है कि इस कार्रवाई के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। रज़ा पहलवी ने कहा है कि ईरानी अवाम मौजूदा हालात में घरों में रहें और पुरसुकून रहें, और इसमें कहा है कि मैं हतमी इक़दाम के लिए वक्त का ऐलान करूंगा। अवाम सोशल मीडिया और सेटेलाइट चैनल
चैनल्स के जरिए राब्ते में रहें, हम अपनी सरजमीन वापस लेने और ईरान को दोबारा तामीर करने के बहुत करीब हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है कि भाई एक दफ़ा आप लोग घरों में रहें और फिर मैं आपको बताऊंगा कब आपने इस रजीम के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलना है। फिर इसराइल के खुफिया इदारे मोसाद के सरकारी फारसी जुबान के टेलीग्राम चैनल ने ईरानी अवाम पर जोर दिया है कि वो ईरान को उसके शानदार दिनों की तरफ वापस लाने में मदद करें, यानी इसराइल ईरान को उसके ग्लोरियस डेज की तरफ वापस ला रहा है, तो आप भी इसमें मदद करें। इदारे ने कहा कि ईरानी अकेले नहीं हैं और उनसे अपील है कि वो अपने रियासत के खिलाफ जद्दोजहद की तस्वीर और वीडियोस शेयर करें, यानी ईरानी अवाम से ये अपील की गई है। अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि मजीद किरमानशाह, लोरिस्तान, तबरेज़, इस्फहान और कराज शहर जो है वहाँ पर लोकल मीडिया के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ ईरान के सरकारी मीडिया और न्यूज़ एजेंसीज़ के ऊपर साइबर अटैक्स जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट किए गए हैं। अब ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी के हेड हैं और ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के हेड ने ये स्टेटमेंट दिया है, वी वार्नड यू, हमने आपको वार्निंग दी थी, नाउ यू हैव स्टार्टेड डाउन अ पाथ विच एंड इज नो लॉन्गर इन योर कंट्रोल। इन्होंने कहा कि तुमने कैसे रास्ते का चुनाव कर लिया है और उसका आगाज कर दिया है जिसका इख्तिताम अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को यह बताया है, बरतानवी न्यूज़ एजेंसी को, कि ईरान एक क्रशिंग अटैक के जरिए अमेरिका और इसराइल दोनों को जवाब देगा, यानी जिसने अटैक किया है, जिसने जवाब दिया है, उन सब को इस वक्त मुकम्मल तौर पर ईरान की तरफ से रिटेलिएट करके जवाब दिया जाएगा। अब सूरत हाल किस तरह से तशवीशनाक होती जा रही है उसे ज़रा हम एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ऑपरेशंस हैं वो मज़ीद सामने आ रहे हैं और जो कंफर्म हो चुका है वो ये है कि तेहरान, कुम, कराज, किरमानशाह, इलाम, लोरिस्तान, इस्फहान और तबरेज़ ये मैप है। और इससे अभी ये मैं व्लॉग जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चंद देर पहले तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया, बल्कि मेरे सामने अभी ये खबर आई है ड्यूरिंग दिस रिकॉर्डिंग ऑफ व्लॉग कि 2 मज़ीद ईरान के अंदर धमाके जो हैं वो सुने गए हैं और फिर वेस्टर्न और सदर्न एरियाज़ जो हैं वहाँ पर भी कुछ मज़ीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई जा रही हैं। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दे दी है कि जी ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी हमारी बका के लिए ये ख़तरा था जिसे अब हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से और इस मरतबा अमेरिका के प्लान्स ये लग रहे हैं। देखिए, अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन और जो अमेरिका की जंगी तैयारियां थी मिडल ईस्ट में, वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन थी कि अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। और इस सब के अंदर अब जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि अमेरिका दिन के 800 एयर स्ट्राइक्स ईरान के या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस रीजन में करने की सलाहियत रखता है। अब अमेरिका के जो एयर बेसेस हैं, जो अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर बेसेस हैं, वो इस वक्त ईरान का निशाना बन सकते हैं। उस पर अमेरिका ने अपनी डिप्लॉयमेंट, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जो दीगर इनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और एंटी ड्रोन लेजर गन्स, ये सब कुछ ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया हुआ है। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखना होगा कि ईरान के जो चीज़ें होती हैं, ईरान के जो मामलात होते हैं, उनका जवाब किस तरह से आता है, किस तरह से मामला बनता है। इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान के पासदाराने इनकलाब जो है, अमरीकी फ़ौज ने, चूंकि इन्होंने कहा था कि हम इनको भी टारगेट करेंगे, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ईरान की नेवी को। अब ईरान की नेवी पर फौरी अटैक अमरीका ने क्यों लॉन्च किया, इसे भी समझ लें। ईरान की नेवी ने पिछले दिनों आबनाए हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कुछ अटैक्स, कुछ जंगी मशक़ें की और उन्होंने ड्रिल्स की थी और ईरान की नेवी के सरबराह ने यह कहा था, IRGC की नेवी ने के सरबराह ने, कि हम ऑर्डर्स का इंतजार करेंगे, जैसे ही हमें ऑर्डर आया हम अबनाए हुर्मुज़ बंद कर देंगे। अबनाए हुर्मुज़ बंद होने का मतलब है दुनिया की तेल की एक बड़ी सप्लाई लाइन कट जाएगी, दुनिया के अंदर आफत आ जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और वैसे भी इस तनाज़े की वजह से होना तो है, ये तो एक बेसिक इसका आप कह लें स्टार्टर है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इत्तलात के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने अब पहले ईरान की नेवी को ख़त्म करने का फैसला किया ताकि ईरान नेवल साइड पर कोई अमरीका के लिए थ्रेट ना बन सके और ऑयल रूट्स जो हैं उनके लिए थ्रेट ना बन सके। अब खबर ये आ रही है इत्तलात के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने IRGC के बहरी अड्डे असोलिया पर हमला कर दिया है। चाबहार बंदरगाह के करीब धमाकों की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। हमलों के दौरान तेहरान में इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर है और इस वक्त मुल्क में इंटरनेट जो है उसमें 50% कमी रिपोर्ट की गई है इंटरनेट के इस्तेमाल में। अच्छा, ये जो चाबहार बंदरगाह है और इनका जो नेवल बेस है, दोनों पर हमला। चाबहार तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया ने मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करके इस पोर्ट को तैयार किया था क्योंकि इंडिया गवादर को कम्पीट करना चाहता था। ईरान के साथ इंडिया ने कोऑपरेशन की
थी, लेकिन अभी रीसेंट टाइम्स के अंदर ईरान पर सैंक्शंस के तनाजुर में इंडिया जो है वो इसका सही फ़ायदा भी नहीं उठा सका था। इंडिया एलाय है इसराइल का, और इंडिया की मैसिव इन्वेस्टमेंट थी इसी चाबहार पोर्ट पर, जो कि अब अमेरिका और इसराइल की एयर स्ट्राइक्स के अंदर जहां पर अब धमाके हो रहे हैं, और ईरान की IRGC के बहरी बेड़ों को, उनकी नेवल फ्लीट्स को और उनके नेवल बेसिस को, नेवी के बेसिस को इस वक्त जो टारगेट किया जा रहा है, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज एंड वेरी मैसिव। और अब ईरान जो है वो कह रहा है कि हम रिटेलिएशन के लिए तैयार हैं। अगले व्लॉग में डेवलपमेंट्स आएंगी ईरान के हमले के हवाले से, तो वो आपके सामने रखेंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।